दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर एक आवाज बार बार सुनी होगी। आवाज ऐसी जो हर बार संसद के अंदर गूंजती है और उतनी ही संसद के बाहर भी गूंजती है। और जब ये आवाज संसद के अंदर गूंजती है तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को हिम्मत मिलती है और हौसला मिलता है। ये एक ऐसा चेहरा है जो किसी भी टॉपिक पर बहुत ही बेबाकी से बोलता है, और सबसे ज्यादा ये चेहरा मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए और पिछड़े लोगों के लिए बोलता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब भी ये चेहरा बोलता है तो फैक्ट के आधार पर, नॉलेज के आधार पर और संविधान के अनुसार ही बोलता है। जी हाँ दोस्तों, शायद आप समझ चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को तेलंगाना के शहर हैदराबाद में हुआ। उनका ताल्लुक एक सियासी खानदान से है। उनके वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी खुद लोकसभा में मेंबर रहा करते थे और AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को आगे बढ़ाने वाले सबसे अहम फर्द माने जाते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी इब्तिदाई तालीम हैदराबाद से और आला तालीम लंदन से हासिल की थी, जहां से उन्होंने लॉ यानी बैरिस्टर की डिग्री भी हासिल की है। एक ऐसा नौजवान जिसने अपने बाप दादा को सियासत में देखा, उनके जलसों में बैठा और बहुत कुछ सीखा, लेकिन उस नौजवान का अपना अलग अंदाज है, अपनी बेबाकी है और अपनी ही पोजीशन है। दोस्तों, 1994 में जब असदुद्दीन ओवैसी पहली बार तेलंगाना विधानसभा के लिए चुने गए थे, तब बहुत से लोगों ने उन्हें सिर्फ अपने बाप का बेटा समझा था, मगर जल्द ही उन्होंने बता दिया कि वो खुद एक तालीम याफ्ता, बेबाक अंदाज और देश की राजनीति में भौकाल मचाने वाले इंसान भी है। उसके बाद 2004 में वो पहली बार हैदराबाद सीट से लोकसभा के लिए चुने गए और तब से लगातार 5 बार सांसद भी बन चुके हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक सांसद ही नहीं है, बल्कि वो मुसलमानों के लिए एक मजबूत लीडर की हैसियत भी रखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी किसी मुसलमान को डराया जाता है या फर्जी केस लगाया जाता है या उनका हक मारा जाता है, तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की ही आवाज सुनाई देती है। जैसे कि 2019 में जब 3 तलाक पर बहस हुई तो उन्होंने सबसे ज्यादा बेबाकी से अपनी आवाज रखी। इसी तरह जब देश में CA और NRC की बात आई तो भी असदुद्दीन ओवैसी बोलने वालों में सबसे आगे नजर आए। और इसी साल 2025 में जब मुसलमानों के वक्फ बिल की बात आई तो असदुद्दीन ओवैसी वो वाहिद सांसद थे जिन्होंने भरी सांसद के अंदर सबसे पहले बिल फाड़ दिया था। असदुद्दीन ओवैसी की बातों से कुछ लोगों को चुभन भी और परेशानी भी होती है, लेकिन लाखों मुसलमानों को, पिछड़े लोगों को सुकून और राहत भी मिलती है, क्योंकि जितना असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं उतना कोई और नेता नहीं बोलता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और यूपी में भी अपने कदम बढ़ा रही है। जहां भी मुसलमान खुद को अकेला महसूस करता है, वहां ओवैसी की आवाज सुनाई देती है। उनके जोशीले बयानात और बेबाक अंदाज हर टीवी चैनल पर सुनाई देता है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ हैदराबाद या भारत की राजनीति में ही सीमित नहीं है, बल्कि गल्फ कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में रहने वाले लाखों मुसलमान उन्हें फॉलो भी करते हैं और सोशल मीडिया पर उनके भाषण वायरल भी करते हैं, चाहे वो संसद में दिए गए हों या जलसों में दिए गए हों या फिर चुनावी रैली में दिए गए भाषण हों। साथ ही साथ उनकी राजनीति को लेकर आलोचना भी की जाती है। कई लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम वोटों को बांटते हैं या कट्टरता फैलाते हैं, लेकिन उनके चाहने वालों का कहना है कि उनको बदनाम किया जाता है ताकि कोई मुस्लिम लीडर मजबूती से मुसलमानों के लिए खड़ा ना हो सके। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी की शख्सियत 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ विरोध होता है तो दूसरी तरफ उनकी तारीफ भी की जाती है। और विरोध करने वालों में सेकुलर पार्टियों से जुड़े हुए लोग होते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की अपनी क़यादत हो, अपना नेता हो और अपना कोई लीडर हो। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी कोई परफेक्ट लीडर तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी तरह बोलने वाला, उनकी तरह बेबाकी से अपनी बात रखने वाला कोई और दूसरा लीडर दिखाई नहीं देता है। क्योंकि आज जब मुस्लिम समाज अपनी आवाज ढूंढ रहा है, अपना हक तलाश कर रहा है, तो उसे सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की आवाज ही सुनाई देती है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी कितने लोगों को पसंद है, सवाल ये है कि क्या उनकी जगह कोई और लीडर भी है जो इतनी बेबाकी से मुसलमानों के लिए बोलता है, उनके हक की आवाज उठाता है। अगर आप किसी ऐसे लीडर को जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।